नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे नए साल की। फाइनेंशियल ईयर का जो नया साल स्टार्ट हुआ है उसी के बारे में। उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस से क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि 1 अप्रैल 2024 से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का नया साल स्टार्ट होता है वहाँ से गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा था आधार से पैन कार्ड को लिंक करना। ठीक है, पहली चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट ने इसकी जो लास्ट डेट दे रखी थी वो 31 मार्च 2024 दे रखी थी। ठीक है, लास्ट डेट अपडेट करने की, यानी आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की। तो जिस किसी ने भी अभी तक अगर आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो वो ध्यान रखें कि 1 अप्रैल 2024 से उनका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और आप कोई भी बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं और किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका आधार अभी तक पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो उसमें जो लेट फीस 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने जारी की थी वो आपको पे करके अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की ज़रूरत है और इसको जल्दी से जल्दी आप लिंक करा लें। ठीक है, ताकि आपको बैंक से रिलेटेड कोई इशू ना आए और कोई भी आपका काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये थी। नंबर 2 है अब हमारा कि ये उन लोगों के लिए है जो भी जॉब करते हैं, जो भी नौकरी वाले लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जिनका भी अगर पीएफ अकाउंट है, जिनके भी पीएफ डिडक्ट होता है। अब क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते थे तो उनका जो पुरानी वाली कंपनी का पीएफ होता था वो उनको खुद से ही ट्रांसफ़र करना पड़ता था। ठीक है, पहले उसमें रिजाइन डालना पड़ता था, फिर उसके बाद ही वो उसको फंड को दूसरी करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2024 से क्या कर दिया गया है कि आपका जो भी पुरानी कंपनी का पीएफ होगा, जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैनुअल आपको खुद से ही एम्प्लॉय खुद से ही ट्रांसफ़र करता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब ऑटोमेटिक मोड लग गया है उसमें। तो 1 अप्रैल 2024 से आपका जो पुरानी कंपनी का पीएफ होगा वो ऑटोमेटिकली करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे जॉब करने वाले बंदों को हेल्प मिलेगी, उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अपना पीएफ जो है वो ट्रांसफ़र करना है या उससे रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो वो कैसे सॉल्व होगा। वो सारी समस्याएं ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। एक पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना जो कि लड़कियों के लिए चलाई गई है। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों अकाउंट को एक्टिव करने के लिए कुछ हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होती थी। जैसे पीपीएफ अकाउंट है तो उसमें हमें अकाउंट एक्टिव करने के लिए या चालू रखने के लिए मिनिमम फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये उसमें जमा करने ही होते थे। ठीक है, ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें क्या होता था, उसमें 250 रुपये आपको पर ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर आपको 250 रुपये जमा ही करने हैं। अदरवाइज आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और आपको उसको दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और आपको बैंक विजिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। जो भी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायर्ड है एज़ पर आरबीआई, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और विदाउट एनी फेलियर और विदाउट एनी इशू आप अपने दोनों अकाउंट एक्टिव रख सकते हैं और अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब अगला है हमारा क्रेडिट कार्ड को लेके। ठीक है, एसबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें कि कुछ कार्ड हैं, उनके अलावा जितने भी कार्ड हैं उन पे अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो कोई भी रिवर्स पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कार्ड दिए गए हैं, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि यूआरएम है, एसबीआई का इलाइट कार्ड है, एसबीआई का प्लस कार्ड है और एसबीआई का सिंपलीसेव कार्ड है। ठीक है, इनके अलावा जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे अगर उनसे आप रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी रिवर्ट पॉइंट रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये थी एसबीआई की अनाउंसमेंट जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड थी। पहले आपको रेंट पेमेंट करने पे कुछ कार्डों पे आपको रिवर्स पॉइंट दे दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी आपको बड़ा ध्यान देना है। अगला है हमारा वॉलेट, यानी वॉलेट को लेके, वॉलेट की अगर बात करें तो जो ओला मनी ऐप है उसमें क्या है कि पहले उन्होंने जो वॉलेट की लिमिट थी वो बहुत कम कर रखी थी, लेकिन अभी अनाउंस हुआ है कि 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल तक
इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी और इसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपये कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसमें अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से ही ये सारे चेंजेस हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे, और भी कुछ चेंजेस है वो भी मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ। अगला चेंजेस है हमारा फास्टैग को लेके। जैसा कि आपको पता है सभी लोगों ने अपनी कार में फास्टैग लगा रखा है, ताकि जब भी कोई टोल पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और आप इजीली टोल फ्री से मतलब टोल प्लाजा से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2024 से कुछ चेंजेस हुए हैं कि जिस किसी ने भी अपनी कार के फास्टैग को अगर केवाईसी नहीं बैंक से किया है तो उसका जो फास्टैग है वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिस किसी ने भी अगर अभी तक अपना फास्टैग को बैंक की केवाईसी से नहीं जोड़ा है तो उसको प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उसमें बैंक केवाईसी ऐड कर ले। ठीक है, तो ये था फास्टैग को लेके। इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग टैक्स बचाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट वगैरह अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 मार्च 2024 होती है। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं भरा है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट के पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सबमिट किए हैं तो वो कर लें, ताकि उनका जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं कुछ बच सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छे लगे होंगे टॉपिक जो भी मैंने आपको बताए हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी नए वीडियो लाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं इतना कहता हूँ कि चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।